सैफू भाई, ये चैनल मैंने इसलिए चालू किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे, और बच्चे ही नहीं बहुत सारे लोग हैं जो कभी ना कभी एक सिचुएशन में ऐसा फंस जाते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। सो ये मैंने एक चैनल इसलिए चालू किया है कि अगर कोई ऐसा फील कर रहा है, कोई बात करना चाहता है, सम पॉजिटिव टॉक्स, सिर्फ अच्छी बातें करना चाहता है, वो मुझे वीडियो कॉल में यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। सो कोई ऐसा है यहाँ पे जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है? फिलहाल तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 3 लोग लाइव है। मयंक भी है यहाँ पे। मयंक हाय। मयंक अगर ज्वाइन करना चाहते हो, सैफू ज्वाइन करना चाहते हो, और शिव, शिव बिग फैन सर बिग फैन, वो तो अब तुम लोग नहीं बनाए। एनीवेज, कोई अगर लाइव वीडियो में ज्वाइन करना चाहता है मुझे, हेलो मयंक, नाइस टू मीट यू। बाय द वे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले कभी ये इंस्टाग्राम लाइव वगैरह कभी किया नहीं। सो इस बार मैंने इसलिए पहली बार किया है क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये कैसा चलता है। एंड कुछ प्रेप टॉक्स, कुछ अच्छे टॉक्स, कभी अगर हमको कोई प्रॉब्लम होता है या कभी हम लोग कुछ डिप्रेस फील करते हैं या कुछ भी फील करते हैं, सो एक छोटा सा प्रेप टॉक कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। मयंक वीडियो ज्वाइन करना चाहता है? भेज दे, रिक्वेस्ट भेज दे। और भी 3 लोग हैं अभी फ़िलहाल हमारे साथ, वही सैफू, शिव क्यू और मयंक। कोई भी अगर वीडियो में ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़। नहीं सर, अब बस BST करना है BST चलता रहेगा मयंक। अगर दूसरा कोई टॉपिक पे अगर बात करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। BST करना तो अभी इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम में बैठ के BST कर रहे हो क्या? सो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग वीडियोस में नहीं बात करना चाहेंगे तो हम नॉर्मल से तो बात ही कर सकते हैं। सैफू सर, आई हैव टुक BBA। सैफू, गुड फॉर यू, BBA करना चाहिए। और जैसे हम लोग हमेशा, मैं तुम लोग से जब भी बात करता हूँ तो हम लोग हमेशा यूजुअली यही बात करते रहते हैं कि कैसे हम लोगों को करियर के बारे में आगे सोचना है, क्या सोचना है। अभी जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं इस सब चीज़ का, ये तो मैं पहली बार लाइव आया हूँ। जो जैसा भी मयंक ने लिखा है, आपका लाइव देखने आया था, तो बस ऐसे ही दो लोग जोड़ते जोड़ते जितने लोग अगर देखना चाहेंगे तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी एंड आप लोग के लिए भी। क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पे वही करना है कि एक सोसाइटी के लिए हम जो कर सकते हैं, जो लोग डिप्रेस्ड है, लाइक कुछ टाइम हम भी कभी ना कभी लाइफ में टेंशन में रहते थे। सो ऐसे टाइम पे हमको भी लगता था कि काश कोई रहता जो हमको प्रॉपर गाइड करता, जो हमको समझाता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। सो बस उसी लिए मैं भी यहाँ पे हूँ अवेलेबल। अगर कोई भी मेरी हेल्प लेना चाहेगा या जिसको भी अगर गाइडेंस चाहिए रहेगा लाइफ में कि कोई सिचुएशन आ गया, उस सिचुएशन से निकलना कैसा है, या फिर जैसे अभी मैंने यहाँ पे लाइव में जो भी मेरे साथ जुड़े हो तो सब मुझे मेरे स्टूडेंट से दिख रहे हैं। सो उनमें से कोई लोग अगर ये जानना चाहता है कि कोई सिचुएशन जो उसमें क्या करना चाहिए, बेसिकली तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो सबसे अच्छा हम लोग कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। एंड बेसिकली मैंने ये वीडियो चैनल इसलिए भी बनाया था क्योंकि मुझे मेडिटेशन के ऊपर भी बहुत बात करना था। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ज़रूरत है आज के दिन का। क्योंकि अगर आज हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग सोसाइटी हो गए, लोग बहुत ज़्यादा फास्ट कल्चर में बिलीव कर रहे हैं एंड बहुत डिस्टर्ब हो गए सब के सब। सो ऐसे में मुझे लगता है कि और दूसरा जो जिस तरह से हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में घुसते जा रहे हैं, सो बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, हम लोग जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स या PUBG जैसा कोई भी गेम हो गया या एनीथिंग जिससे भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा उसी में अभी घुसने लग गए हैं। हम लोग को आजू बाजू में क्या चल रहा है,
लाइफ के रियलिटी में क्या चालू है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस फुल टाइम जो है हम लोग एकदम जो है इन्वॉल्व रहते हैं, फुल टाइम वर्चुअल। हम लोग आसपास जो देखते हैं वो सब कुछ अब सिर्फ वर्चुअली चल रहा है। सो कहीं ना कहीं मेडिटेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा करेक्ट रहते हैं प्रेजेंट के साथ। हाय रुद्राक्ष, रुद्राक्ष अगर तुम्हें वीडियो ज्वाइन करना है तुम जो रिक्वेस्ट भेज सकते हो। लेट अस टॉक हियर। एंड मेडिटेशन, जैसा मैं बोल रहा था, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हम लोग रियलिटी के साथ जुड़े रहें। और रियलिटी में अब आप देखो, अगर अपने अंदर पावर देखना चाहते हो कि हमारे अंदर कितना पावर है, सो मेडिटेशन उसके लिए सबसे बेस्ट है। ये तो हमने हर जगह सुना है, यूट्यूब में देखते हैं हम लोग या कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। बट यही है कि जो है सच है। बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेडली हम अपना काम कर सकते हैं, फोकसली हम अपना काम कर सकते हैं। फोकस भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज जितना हम लोग देखते हैं हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं लाइफ में, बट ना प्रॉपर तरीके से हम फोकस नहीं रहते कोई भी चीज़ को लेकर। सो बस वही है कि फोकस बढ़ाना है हमको। बाकी जो 2 लोग अभी मुझे देख रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा पब्लिक है नहीं, ये तो मेरा स्टार्टिंग का वीडियो है, मैंने तो बस ऐसे ही चालू किया था। जो 2 लोग आए उनके लिए भी मैं बात करना चाहूँगा कि तुम में से किसी को अगर वीडियो लाइव ज्वाइन करना है मेरे साथ तो कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि और कोई पब्लिक है नहीं तो हम आराम से बात कर सकते हैं। सर व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट? सर वो इसमें ऐसा है कि देखो, मेडिटेशन को कोई टाइम नहीं होता। यूजुअली तुमको जब ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा, देखो मैं मेडिटेशन पर्सनली बोलता हूँ कि मैं कब मेडिटेशन करता हूँ। मैं मेडिटेशन तब करता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गुस्से के टाइम पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, जब मुझे मन से लग रहा है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए पर वो निकल जा रहा है। या फिर इमोशनल के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ जबकि मुझे अंदर से पता है कि अरे फालतू की मैं क्यों इतना इमोशनल हो रहा हूँ। सो जैसे तुमको क्लिक हुआ कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारे कंट्रोल के हिसाब से नहीं चल रहा, ठीक है, बहुत डायमेंशनल चल रहा है, या तुम्हारे जो लिमिट्स है उस लिमिट से आगे जा रहा है, तुम्हारा दिमाग कहीं और जा रहा है, बॉडी कुछ और रिएक्ट कर रहा है। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। एक जगह बैठ जाओ, एक जगह बैठ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो मैंने मेडिटेशन का, मैंने लास्ट जितना 10-15 ईयर्स से मैं मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें मुझे मेडिटेशन के ऊपर जो सबसे खास बात लगी वो है ब्रीथिंग का जो हमारा तरीका होता है। क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं तो नॉर्मल जो ब्रीथ करते हैं वही ब्रीथ करते हैं, बट जितना मैंने रिसर्च में देखा मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ करें। क्योंकि डीप ब्रीथ जो रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई जाता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो हर एक जगह से सेल्स से बना हुआ है और ये सारे सेल्स को हमको ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अगर ऑक्सीजन जितना हमारा हर एक सेल तक पहुंचेगा तो उतना होगा। सर दीज आर ऑल माय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं बेसिकली यहाँ पे मेरा नाम यश शेट्टी है, ये चैनल मेरा है मोटिवेट योरसेल्फ। ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए ज़्यादातर खोला है जो बहुत ज़्यादा लाइफ में डिप्रेस्ड फील करते हैं या फिर अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेंटली या यू नो एट योर सराउंडिंग्स। सो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो मेडिटेशन के ऊपर बात कर रहा था। तो कोई भी मेरा फ्रेंड अगर मुझसे वीडियोस में अभी जुड़ना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो में ज्वाइन करें, क्योंकि ज़्यादा कोई पब्लिक है नहीं। मैंने ये नया वीडियो ओपन किया है, तो जैसे मुझे अभी दिख रहा है सिर्फ 4 लोग हैं ऑनलाइन। सो कोई भी अगर बात करना चाहते हो तो ये सही टाइम रहेगा, बिकॉज मैंने अभी तक किसी को पर्सनली फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके इन्वाइट किया नहीं है। एक बार वो सब आ जाएंगे तो शायद आप लोग को ऑकवर्ड लगे, तो अभी शायद राइट टाइम है। ज़्यादा कोई पब्लिक है नहीं, सिर्फ 4 लोग हैं। कोई अगर मेरा फ्रेंड वीडियोस में जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ जुड़ सकते हैं। हाय शोभित, अगर कोई भी वीडियोस में जुड़ना चाहता है प्लीज़ मुझे वीडियोस में रिक्वेस्ट भेजें, हम ताकि हम यहाँ पे ऑनलाइन लाइव बात कर सकें। जितना अभी मुझे दिख रहा है 4 लोग लाइव है।
किसी को कोई सवाल पूछना है, अगर ठीक है, अगर वीडियो में नहीं आपको ज्वाइन करना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछ सकते हैं। मेडिटेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि आपने आपको रिलैक्स कैसे करना है, और सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, हम यहाँ पे आज इस चैनल के थ्रू मैं जब भी लाइव आऊँगा बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा। जैसे कि एक हो गया हमारा पॉजिटिव माइंडसेट, कि हमें पॉजिटिव कैसे रहना है, एकाग्रता कैसे बना के रखनी है लाइफ में। जैसे हम पढ़ते हैं स्थिर बुद्धि जो है एकदम नॉर्मल, इसमें हमको कैसे रहना है, हर सिचुएशन में हमें कैसे सिचुएशंस को फेस करना है। एंड जिसको कोई और क्वेश्चन भी पूछना है वो पूछ सकता है मेरे पास। जितना मुझसे ट्राई होगा, जितना मुझसे बनेगा, मैं ट्राई करूँगा सबके आंसर्स, क्वेश्चंस को आंसर्स करने के लिए। फरहान खान, हेलो फरहान खान 3214। इनमें से बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, और कोई लोग अभी मुझे, सैफू ने मुझे बहुत लोगों से मिला है। तो किसी के पास कोई सवाल, या मान लो कोई सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहा है, या फिर कोई सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हो, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा तो मैं ज़रूर करूँगा, कुछ गाइड दे पाया तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। कोई भी मेरा दोस्त या जिसको डायरेक्ट वीडियो कॉल में मुझसे बात करना है, वीडियो चैट करना है, डायरेक्ट वीडियोस में ज्वाइन करना है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। अब क्योंकि ज़्यादा लाइव तो है नहीं, सो आपके किसी फ्रेंड को अगर ज्वाइन करना रहेगा, आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है जिसको फ़िलहाल गाइडेंस की ज़रूरत है, या जो स्ट्रेस में है, जो डिप्रेस्ड है, सो ये चैनल मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। आज मैं लाइव भी उसी के लिए आया हूँ कि अगर मेरे किसी काबिल दोस्त या जिसको भी मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, अगर उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस की। सो वी गेट आवर फर्स्ट कमेंट, Raju05, सर हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड एंड फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल पूछा है राजू ने। उसी के साथ सैफू का भी एक कमेंट आया। हम सैफू आपके पास ज़रूर जल्दी आएंगे, पहले ये राजू जो है उनका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं। ये आज के डेट पे ये भी बहुत ज़रूरत है कि अगर आप नोटिस करो ना, सो आज की जनरेशन जो अभी 20s में है, उन लोग सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज वाला जनरेशन है। और इसका मेन रीज़न ये है कि आज के डेट पे इनके पास फोकस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इतने भरे पड़े हैं। हर चीज़, मतलब आप देखोगे एक स्टूडेंट, वो एक्चुअल में इस एज में पढ़ाई करना चाहिए, बट अगर आप देखोगे कि उसके पास सामने डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं। सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, उसके बाद आप पबजी वगैरह देख लो, ये सब है। सो इतने सारे ऑप्शंस है, या फिर आप देखो OTT प्लेटफॉर्म्स है, आप वेब सीरीज़ देख सकते हो, आप एनिमे देख सकते हो। इतने सारी चीज़ है कि वो एक जगह पे फोकस कर ही नहीं पाता, वो चाह के भी उस सर्कल को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे और 10 चीज़ें खुलती जाएगी। तो इतना मल्टीपल चीज़ें हो गई आजकल, इतने अब आप देखो इतने सारे कंपनीज आ गए आज के टाइम पे, आपको इतना सब कुछ ऑफर करते हो, तो वो एक जगह पे फोकस करना, राजू आप सही हो, एक जगह पे फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा आवाज़ के लिए सॉरी। हाँ, इस तरह से। बट आपका पॉइंट सही है कि किसी एक चीज़ पे फोकस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड ये थिंग है डिफ़िकल्ट। सो हाउ टू कंट्रोल, या मैं उसमें एक ही चीज़ बोलूँगा, आप अपनी एक्टिविटीज़ पहले तो बहुत कम कीजिए। आप उन एक्टिविटीज़ पे फोकस कीजिए जो एक्टिविटीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आपका कोई एक चीज़ पैशन है, ठीक है, पढ़ाई तो एक है चीज़ जो हमको करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, तो उसके लिए टाइम निकालिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी ज़रूरत की है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी पैशन है। आपको दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और ज़रा लिस्ट उन चीज़ों का बनाइए जो आपके लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, पर आप दिन में उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऐसी चीज़ें बस आप कर रहे हो, पता नहीं आपको क्यों कर रहे हो, बिकॉज आधे से ज़्यादा चीज़ें हम ये भी देखते हैं कि लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पीयर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, कलीग्स या हमारे क्लासमेट्स या कोई भी हो, जस्ट बिकॉज वो करते हैं इसलिए हमको करना है। ये हमने कभी नोटिस नहीं किया कि हमें एक्चुअली वो चीज़ करनी है भी नहीं, हम बस इसलिए करते हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप फोकस करें उन्हीं चीज़ों पे
जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जैसे मैंने बोला, ज़रूरत और पैशन दोनों को बैलेंस करके फोकस करना है। ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है, पैशन के ऊपर भी फोकस करना है। बाकी की जो चीज़ें उनको निकाल दीजिए और बीच बीच में जितना टाइम मिल सके अगेन आई विल से मेडिटेट कीजिए। सो आई होप राजू आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया, और कुछ पूछने आप पूछ सकते हो। सैफू के सवाल का जवाब देते हैं। सर, आई हैड वन एडिक्शन बट नाउ हैव लेफ्ट फॉर पास्ट 1.5 मंथ्स। सैफू, ये बहुत ज़्यादा अच्छा किया आपने। ये देखिए, एडिक्शन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बुरी चीज़ों का हो। जो हमने आज तक देखा समझा वही चीज़ें बुरी हो, ये ज़रूरी नहीं है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप देखो, किसी किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया, तो किसी किसी को कपड़ों का एडिक्शन हो गया। एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, पर ये एडिक्शन से ऐसा कुछ सच ये मतलब देखो, सिंपल बात में अगर मैं बोलूँ तो एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा है, ठीक है। कोई भी चीज़ एक लिमिट के बाद ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सो वो बहुत राइट स्टेप उठाया सैफू कि जो भी आपका एडिक्शन था उससे आप दूर गए। एंड लेट्स ट्राई कि आप उस चीज़ पे वापस कंसिस्टेंटली ना जाए। अगर वो बहुत बुरी चीज़ है, लाइक फॉर हेल्थ की चीज़ों के लिए बुरी है, तो यस, वो एक अच्छा है कि आप पूरी तरह से उसको निकल दे अपने लाइफ में। अगर छोटी मोटी चीज़ों का एडिक्शन है तो बस उसको एडिक्शन तक मत पहुंचना दीजिए, ठीक है। उतना ही करिए जितना आपको नेचुरली पसंद आए कि हाँ, इतना करके मुझे ठीक है, ऐसा बार बार वो चीज़ करना नहीं है। सो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका एडिक्शन क्या है, कैसा नहीं है। और बाकी तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब जब टाइम मिलता है आप सेम ध्यान में जाइए, ध्यान लगाइए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत सारे नए यूजर्स जुड़े हैं हमारे साथ अभी। सब तो मेरे पहचान वाले ही हैं वैसे तो ये चैनल मैं सबको फिर से इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये चैनल मैंने उनके लिए बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रेस में है, या तो डिप्रेशन में है, या तो कुछ नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, बस किसी को बैठ के सुनना है, थोड़ा कुछ सवाल पूछना है। तो किसी को कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। किसी को अगर मेरे साथ वीडियो में जुड़ना है तो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम वीडियो में भी बात कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई गाइडेंस के लिए चाहिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं सबको ये बोलूँ कि मैं सबको राइट गाइड करूँगा। हाँ, बट मुझसे जितना होगा, मैं जितना आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। सो कोई ऐसा जो कुछ पूछना चाहता है या मुझसे वीडियो में जुड़ना चाहता है, अगर कोई वीडियो में मुझसे जुड़ना चाहता है तो बेटर होगा, बिकॉज मैं किसी को कोई यहाँ पे कोई सजेशन या किसी को हील करने के लिए बैठा नहीं। सिर्फ एक प्रॉपर पेप टॉक करेंगे हम लोग, और ओके, सिर्फ एक छोटा पेप टॉक करेंगे, एक दूसरे से कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे। मैं अपने लाइफ के कुछ पॉजिटिव्स सुनाऊंगा, आप अपनी लाइफ के कुछ पॉजिटिव सुनाइए, ताकि जो बाकी लोग हमें जो सुन रहे हैं उनको ज़्यादा हेल्प मिले। सो आई वुड सजेस्ट, अगर कोई मेरे साथ वीडियो में ज्वाइन करना चाहता है तो ज़्यादा बेटर होगा। और सैफू एक और सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द यंग जनरेशन। देखो, ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है सच में, ठीक है। ये चीज़ें जो हम भी इतने सालों से देखते आए हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ये तो हमने हमेशा सुना है। बट देखो, इसमें मेरा ये मानना है कि फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि यंगर जनरेशन्स बिगड़े हुए हैं और उन लोग को ज़्यादा चुल मचा है, या उन लोग जानबूझ के ये सब करते हैं। देखो क्या है ना, अब अपब्रिंगिंग भी आप देख लो, जो हमसे पहले जो जनरेशन थी या उनसे पहले जो जनरेशन थी, आप देखो उनमें मिलावट कम थी। उनके बचपन से आप उनको देखो, वो हार्ड वर्किंग के थे नेचर के। उन्हें कोई चीज़ फैसिलिटी या कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती थी। राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड उन्हें एक ही चीज़ समझाया जाता था कि तुम्हें कुछ चाहिए, यू हैव टू अर्न इट। सॉरी, हम आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप अगर इंडिया की हिस्ट्री देखो तो इतनी गरीबी थी पहले, पेरेंट्स इतना नहीं प्रोवाइड कर पाते थे बच्चों के लिए। सो आप अगर देखो उनके जनरेशन में हर चीज़ तरस की मिलती थी, हर चीज़ कमाना पड़ता था, कुछ भी बैठे बैठे नहीं मिलता। आज की जनरेशन को हम इसलिए गलत नहीं बोल सकते कि देखो, अगर उस जनरेशन ने इतना बैठ के कमाया तो तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, जिनके पेरेंट्स प्रोवाइड कर पाए वो कर पाए, जिनके नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, सबके अपने अपने सिचुएशंस हैं। बट कैसा हो जाता है कि जब किसको अगर कोई चीज़ फ्री में मिलती है, मतलब बैठे बिठाए मिलती है,
ऑब्वियसली बात है ये कि उसने बचपन से देखा है कि उस चीज़ के लिए आपको अर्न नहीं करना है, वो तो आपको मिलना है, वो आपका हक है, तो वो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा। और जितना लाइफ में स्ट्रगल कम होगा ना, तो ये मेरा पॉइंट है कि वो उतना हार्ड वर्किंग नहीं रहेगा, वो उस चीज़ का उसको उतना वैल्यू कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ें मिलनी है नहीं मिलनी है। तो बस इस चीज़ के ऊपर है, इसलिए मेरा इसमें सजेशन यंग जनरेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है आप ट्राई करो कि आपको जो चीज़ें मिल रही है अब तक वो आपको फ्री में ना मिले। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करके ये बोले कि मुझे ये चीज़ खुद से लानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको नया फ़ोन चाहिए, तो ठीक है, उनको जाके बोलिए कि आई विल अर्न माई सेल्फ, मैं 2-3 महीनों के लिए पार्ट टाइम करूँगा एंड लेट मी अर्न माई फ़ोन माई सेल्फ। मैं खुद अर्न करूँगा एंड मैं खुद अर्न करके उसको लाऊँगा, मुझे आप ना ला के दो ये चीज़ें, ठीक है। मतलब या फिर अब ठीक है, किसी किसी का ये भी रहता है कि पढ़ाई इतना ज़्यादा रहता है कि वो पार्ट टाइम नहीं कर सकता, मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। अगर वैसा सिचुएशन है आपका, तो ज़रा ऐसा कीजिए कि कोई टारगेट रख दीजिए कि अपने पेरेंट्स को बोलिए, देखिए इससे पहले कि पेरेंट्स आपको टारगेट दें, आप खुद उनको टारगेट दीजिए कि अगर मैंने इतना इतना स्कोर किया तो ही आप मुझे फ़ोन ला के दीजिए। बेसिकली मैं इतना बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि पैसे कमाओ और चीज़ें लाओ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कोई चीज़ का टारगेट रखो और फिर उसको अचीव करो, फिर वो चीज़ें जो भी है वो चीज़ें अपने पास लाओ, तो उस चीज़ की ना ज़्यादा वैल्यू रहेगी दिल में, कि आपको पता है कि ये चीज़ें मुझे ऐसे ही नहीं मिली है, मैंने इसके लिए अर्न किया है, और वो चीज़ें फिर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो ये मेरा मानना है इसमें। आई होप सैफो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। और कोई चीज़ कोई पूछना चाहेगा? हाय शोभित वंश, अगर वीडियो में जुड़ सको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वीडियो में जुड़ लो यार। वैसे भी कोई नहीं है व्यूवर्स, सिर्फ 3 व्यूवर्स है, शायद हम लोग ही ऐसे आपस में बात कर रहे हैं जैसे कि कोई व्हाट्सएप कॉल पे हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद, हाय मोहम्मद। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जैसे कि जो भी चीज़ें हमें लाइफ में स्ट्रेस में लाती है या फिर हमें पॉजिटिव सोचने नहीं दे रही, ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं मोहम्मद। अगर तुम्हें कुछ सवाल पूछना है तुम पूछ सकते हो। एक और एन शेट्टी, इन्होंने भी ज्वाइन किया है। किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई सवाल पूछना चाहता है, वो पूछ सकता है, या कोई अगर मेरे साथ वीडियो में ज्वाइन करना चाहता है तो वीडियोस भी ज्वाइन कर सकता है। हम तो यहाँ पे मेडिटेशन के बारे में ही ज़्यादा बात करने आए थे। मैं ट्राई करूँगा कि मैं एवरी संडे यही टाइम पे, इसी टाइम के बीच में आऊँ और हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिविटीज़ की, क्योंकि ये तो आज हमारा फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम था। सो मैं यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल लेने आया था। बाकी के टाइम हम कभी ना कभी कोई स्टोरीज सुनेंगे, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हो या फिर माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हो या कोई भी चीज़ें हो जिससे हमको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। मैंने लाइफ में क्या सीखा, मैंने लाइफ में क्या देखा, वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा। बाकी फ़िलहाल अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहे, या तो आई थिंक सो अगर सबको पूछ के हो गया तो आई थिंक सो हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए कि कोई एक स्टोरी के पास से हम गुजरे जिससे हम कुछ सीखें। सो मैंने कब लाइफ में कोई अच्छा ऐसा एकदम मैंने ये चीज़ें देखी है, कुछ कोट्स है मेरे लाइफ के जिन कोट्स ने मुझे बहुत सिखाया और उन कोट्स को मैं आज भी अपने डेली लाइफ में फॉलो करता हूँ एंड बड़ी हेल्प मिलती है मुझे उससे। कुछ कोट्स जैसे कि मैंने ये सब बहुत लोगों से शेयर भी किया है। जैसे बिल गेट्स ने एक कोट कहा था कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स डेफिनेटली योर्स। तो ये कोट ज़रा मुझे बड़ा पसंद है, बिकॉज इस कोट्स के हिसाब से बहुत सही कोट है ये कि आप अगर आपको कोई चीज़ें नहीं मिली है लाइफ में तो उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि जो स्टार्ट होती है वो ज़रूरी नहीं होती कि आप कैसे स्टार्ट करते हो।
बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि आप उसको कैसे लेके जाते हैं, आपने उसको कैसे बिल्ड किया। और आप देखो रिसोर्सेज जो है वो तो कभी ना कभी, मैं नहीं बोलता कि रिसोर्सेज सबको इक्वली मिलती है। हाँ, कोई ज़्यादा प्रिविलेज्ड होता है, जिनके पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं वो प्रिविलेज्ड होते हैं। जिनके पेरेंट्स इतने नहीं बना पाते अपने बच्चों के लिए, जो कि इट्स वेरी फाइन, जस्ट बिकॉज शायद आई डोंट नो, मतलब जो भी रीज़न हो, बट अगर वो नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए, सो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो यू नो खुद का पूरा सेटल करे। बट एक्चुअली यू नो व्हाट, उसमें ही सबसे ज़्यादा मज़ा है कि आप अपना एम्पायर खुद पूरा बना रहे हो। आप ये गर्व से कह सकते हो एट द एंड ऑफ द डे कि आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जो था माँ बाप का आशीर्वाद था, और जो भी बनाया अपना खुद का बनाया, अपने दम पे बनाया। So, कभी कभी आप देखोगे ना तो प्रिविलेज ना होना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज आप गर्व से एंड ऑफ द डे कह सकते हो कि सब एम्पायर अपना एम्पायर हमने खुद यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, ये आप गर्व से कह सकते हो। सो सैफू का क्वेश्चन है, मोटिवेशन गोज अवे आफ्टर सम टाइम बट इफ अ पर्सन हैज़ डिसिप्लिन ही विल अचीव हिज गोल, एम आई राइट सर? ऑब्वियसली सैफू यू आर राइट। डिसिप्लिन का देखो ऐसा चीज़ है कि यूजुअली हमने अपने दिमाग में ये चीज़ें फील करके रखी है कि कुछ चीज़ें ना लाइफ में बहुत बोरिंग होती है, जिसमें से एक चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखो वो एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बॉडी का खेल है सब कुछ। आपकी बॉडी जो है वो बॉडी एक रूटीन के साथ चिपक जाती है। एंड कैसा ना लाइफ में जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो करना बहुत आसान होता है, और जो चीज़ें अच्छी होती है वो हमेशा मुश्किल होती है। सो इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी कि हम हमेशा इजी चीज़ें करें, और वो इजी चीज़ें ख़राब होती हैं। अब वो ख़राब आदतें हमको लग गई, अब वो चीज़ ऐसी है कि वो हमारी बॉडी उसमें ना कुछ टाइम के बाद उस रूटीन में चिपक जाती है। अब सबसे मुश्किल पता है क्या है, बॉडी को उस ट्रांजिशन लाइन से इस ट्रांजिशन लाइन पे लाना। एकदम इजी काम करने की आदत है अब उसको हार्ड काम करने की आदत डालना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड यही चीज़ पे सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। पर आप देखो ना, जो पर्सन डिसिप्लिन में रहता है वो कुछ नहीं कर रहा होता है, वो उसने क्या किया है, बस स्टार्टिंग से उसने अपने लाइफ को हार्ड चीज़ों पे ही डेडिकेट किया है। वो हार्ड चीज़ें ही करता है, उसको पता है कि इसमें उसको बहुत कष्ट होने वाला है। बट ये देखो मैच्योरिटी की बात होती है कि उस बंदे को ये पता है कि ये आगे जाके ये चीज़ें उसको बेनिफिट करेगी फॉर अ लॉन्ग टर्म। ख़राब चीज़ें करने लिए बहुत ईजी है, इट विल गिव यू सेटिस्फेक्शन बट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। जैसे अगर आपको मैं अपने बारे में बोलूँ तो यस, मुझे भी एक टाइम पे बाहर का खाना, तो सबसे ख़राब तो जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इस चीज़ का भी मुझे, कोल्ड ड्रिंक्स का तो चलो अभी भी मैं बहुत मुश्किल से अपने पास से निकाल पा रहा हूँ, और बाहर का खाना जो है मैंने बहुत कम कर दिया। मेरा एक टाइम पे वेट भी बहुत गेन हो गया था। सो मैंने अपने लाइफ में खुद पर्सनली 70% ऐसी चीज़ें थी जो मैं बहुत ईजी चीज़ें थी मेरे लिए, और मैं उसी में खुश था, सेटिस्फाइड था। उन्हें चेंजेस किया। 30% तो मैं कभी बोलूँगा नहीं कि कोई आदमी कोई परफेक्ट होता है, मैं तो दूर दूर तक भी परफेक्ट नहीं हूँ। बट मैंने जितने अपनी लाइफ में सीखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करूँ, और उनको यही बोलूँ कि लाइफ में चेंज होने के लिए कभी कोई राइट टाइम नहीं होता। आप कितना भी लेट चेंज करो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज करो, आप कभी भी चेंज करो, चेंजेस कभी भी लाए जा सकते हैं, चेंजेस का कोई वक्त नहीं होता। और जब मैंने वो सब कुछ चीज़ें जितना जो इजी में त्याग कर सका मैंने वो त्याग किया, और हार्ड चीज़ों को मैंने जाके पकड़ा। ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन इजी नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाना पड़ता है, अपने अंदर आपको बहुत ज़्यादा बातें करनी होती है कि देखो ये नहीं करनी है, ये इजी है, ये नहीं करनी है, इजी है। हार्ड करना है, जितना हो सके इतना हार्ड करना है, उतना स्पीड करना है। एंड उसके बाद आपको जब वो खुशी मिलेगी तो आपको फिर बहुत ज़्यादा वो एक सेटिस्फैक्शन रहेगा मन में कि मैंने वो करके दिखाया जो बहुत ज़्यादा हार्ड था। सैफू का अगला क्वेश्चन है, इन टुडेज वर्ल्ड द यंगर जनरेशन आर वरीड अबाउट गर्ल्स while once there were people who used to lie about their age to go on a war. वैसे सी गर्ल्स वगैरह ये तो जो है मैं क्या बताऊँ सर। तो देखो ये चीज़ें ना नेचुरली आए तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है।
कोई ये लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा पॉइंट भी सही है। टीनेजर्स में ये मैंने अक्सर देखा है कि अभी देखो एक टाइम पे तो मैं भी टीनेजर था, तो हो सकता है मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ ये चीज़। टीनेजर्स में मैंने ये ज़्यादा यूजुअली देखा है कि ये जो अट्रैक्शन होता है ये होता है नॉर्मली, जो जब जब होना है तब तब होता है, बट से ये अट्रैक्शन को बीट कैसे करें इस चीज़ को समझो कि ये चीज़ें ना नेचुरल आए तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे मैंने पहले ही बोला, इसमें से ना आधी से ज़्यादा चीज़ें वो चलती है जो पीयर प्रेशर की वजह से होती है। पीयर प्रेशर यानी जस्ट बिकॉज आपके दोस्त या आपके सराउंडिंग में ये सब चीज़ें चल रही है इसलिए आपको ये चीज़ करना है, आपको ये दिल से नहीं करना है। ओके, आपको किसी आपको कोई पसंद आए, कभी कभी हो गए आपको पता होगा कोई सच में पसंद है, बट यूजुअली मैंने देखा है आपको कोई ऐसा पसंद आया इसीलिए नहीं, आप बस आपको ये करना है क्योंकि दुनिया में ये चल रहा है तो मुझे भी दुनिया का हिस्सा बनना है। तो देखो ये चीज़ें तो ना नेचुरली हो, ठीक है, वक्त के साथ हो, एज के साथ हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें ऐसा इतना जंप करना, इतना उत्सुक होना या उसके ऊपर फोर्सफुली जाना और फिर बाद में वही चीज़ को हर्ट लेके अपने पर लेना, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। दूसरा जो सैफू कह रहे हैं, बाय द वे बहुत सारे नए लोग ज्वाइन किए हैं तो उनको बता दूं कि ये चैनल जो है मैंने अपनी लाइफ की जो एंग्जाइटी है या कोई भी चीज़ सिचुएशन जो आपको नहीं पसंद आ रहा है या जो आपकी नेगेटिविटी है, जो भी हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैंने ये चीज़ माध्यम, मैं कोई फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बस ये एक माध्यम रखा है जहाँ पे मैं और आप एक दूसरे से बात कर सके और जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, मैं अपने आप से आपके साथ बात करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा, मैं सिर्फ बात करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे सुन के तो आप वो चीज़ ले सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर तो सैफू नहीं, मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं और थैंक यू सैफू सो मच कि बिजी रखा आपने हमारे ऑडियंस को। और आपको भी अगर कोई सवाल मुझसे पूछना है या कुछ भी कमेंट करना है, सवाल नहीं, अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हो मैं भी सुनूंगा आपको वीडियो ज्वाइन करना है, आप वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ बताना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सैफू का और एक कहना है डिस्ट्रैक्शंस। यस सैफू, जैसे हम बात अपना कंटिन्यू रखेंगे, ये डिस्ट्रैक्शंस ही है। जैसे तभी मुझे आपके फ्रेंड ने पूछा कि जो है हम फोकस कैसे करें छोटे छोटे चीज़ों में। देखो यही तो प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही तो होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। हम जानबूझ के डिस्ट्रैक्शन हमारे सर पे ले रहे हैं, हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, हमको एक टाइम पे कम से कम 3-4 चीज़ें करनी है, पर एक चीज़ पे हमको कभी फोकस रहना ही नहीं। ओके, यही चीज़ अगर हम अपनी पूरी एनर्जी, देखो ये मेरा मानना है कि अगर हम अपनी पूरी एनर्जी एक काम पे लगाएं, हमको उसमें खुशी भी मिलेगी, प्लस वो काम हमने बहुत 100% प्योरिटी में किया है। एंड लाइफ में मेरे हिसाब से प्योरिटी से अच्छा चीज़ कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ करो तो बहुत प्योरली करो, इतना प्योरली करो कि आपको वो चीज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। एंड आपने जब वो किया, आप देखो छोटे छोटे चीज़ों का जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो हम यूजुअली क्या चाहते हैं कि कोई भी चीज़ करें उसमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिले। एकदम से बहुत बड़ा ग्रैंड स्केल में किसी ने शादी किया, या बहुत बड़े स्केल में किसी ने बर्थडे पार्टी रखा, या तो मैंने सेविंग्स किया मैंने फिर बड़ी गाड़ी ली। मेरा ये मानना है, देखो वो तो जैसे जिसकी ताकत होती है वो अपने हिसाब से अपने आप को खुश रखता है, बट मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपको खुशी ही चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स, जितना हो सके उतने छोटे चीज़ों पे फोकस करते रहे। बिकॉज छोटी चीज़ों का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो आपको डेली मिलता है, वो एक आपका डेली डोज है। और आपका जो माइंड सेट रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक स्थिर भाव में चलता है, बिकॉज आपके माइंड को पता है कि उसको छोटा छोटा सेटिस्फेक्शन मिलते जा रहा है, तो वो ज़्यादा हलचल नहीं करेगा। अगर आप नोटिस करो कि आप कष्ट ले रहे हो, जैसे कि कोई को हम देखते हैं कि रात दिन सिर्फ काम कर रहा है, और काम क्यों कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। अब मेरा हमेशा से ये पॉइंट है, आप अगर रात दिन काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, जब आपको पैसे खर्च करने की बात आएगी ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी तो पूरी एनर्जी निकल गई। अब वो पैसे खर्च करके भी आप क्या करोगे? अब जो भी चीज़ करोगे उसमें आपका पूरा दिल नहीं लगा रहेगा, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी वहाँ पे रहेगी। सो ये भी नहीं है कि आपको पूरा ज़्यादा अपना एनर्जी चैनलाइज करके एक चीज़ पे लगा दिया, आपने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। एनर्जी लगाना ज़रूरी है, पर आप ये भी देखो कि आप जो भी कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट, अपना एक गोल बनाओ, अपना गोल बना के वो गोल इतना भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं, हार्ड चीज़ नहीं, इतना भी कुछ मत करो
छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उस गोल्स को अचीव करने का देखो। यही तो मेरे हिसाब से तो यही ज़िंदगी है। आप अपना एक टारगेट बनाते हो और उस टारगेट को आप अचीव करते हो। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा उस लाइन पे मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और आप जब एक टारगेट बनाते हो, आप जब उसके पीछे भागते हो, तो आप अपना सिर्फ कर्म पे फोकस कर रहे हो, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे मन से लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ये करते रहना चाहिए हमें। सैफू का और एक कमेंट आया है, नाउअडेज टीनेजर्स आर बिकमिंग रूड प्लस मैनरलेस एंड कॉलिंग देमसेल्व्स सिग्मा मैन। अब ये तो सैफू सिर्फ स्टाइल की बात है, ये तो देखो टीनेजर है, गर्म खून है, ये तो होता रहेगा, ये इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लोग नोटिस करो तो एक टाइम के बाद आप इस टीनेज बॉन्ड से बाहर निकलोगे। हम भी निकले, हमने भी बहुत गलतियाँ की है, उसके बाद हम लोग निकले इस चीज़ में से, फिर हम हमसे जो छोटी जनरेशन है उसको गलती करते हुए देख रहे हैं, फिर वो निकलेंगे, फिर वो अपनी छोटी, ये तो चलता ही रहेगा, ये साइकिल है, ठीक है। ये इसीलिए तो इसको एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है टीनेज, ये चलता रहेगा। बट ये है कि आप कितना जल्दी उसमें से सीख सकते हो। गलतियाँ तो मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। टीनेज एक लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं तो बोलता हूँ, एस्पेक्ट है। बिकॉज आप जितनी गलतियाँ करते हो टीनेज में, आपको लाइफ सबक मिलता है, बट छोटे मात्रा में। और जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े होके एक एज पे पहुँच के अगर आप गलतियाँ करते हो, वहाँ से रिवर्सिंग नहीं होता। टीनेज में कैसे माँ बाप माफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको माफ़ कर लेते हैं, तो जो भी गलतियाँ होती हैं वो इतनी छोटी में निकल जाती है। प्लस उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको लाइफ का लेसन भी सीखने को मिलेगा। तो करो टीनेज में गलतियाँ करके मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें विद इन बाउंड्री करनी है, तो ये अच्छी बात है। उसी के साथ मिस्टर शेट्टी, ये आदर्श है मेरा भाई, इसका मेरा कहना है, हाउ टू कीप योर सेल्फ काम एट ऑल टाइम्स, इवन स्मॉल इशूज़ ट्रिगर्स मी, गेट्स मी एंग्री। ये बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है कि छोटी छोटी बातें पे गुस्सा आती है और गुस्सा आता है और हम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। इस पे मेरा ये कहना है कि जितना हो सके ना, ये चीज़ देखो कि ट्राई करो एक मेडिटेशन के थ्रू स्पेशली, कि आपका बॉडी आपके कंट्रोल में है। क्योंकि ये चीज़ हम लोग हमेशा देखते हैं कि जैसे उस टाइम पे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए, क्योंकि मैं भी था एक टाइम पे, मैं तो हमेशा अपना एग्जांपल पहले रखता हूँ, किसी को अगर कोई पॉइंट समझाना है, मैं भी था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था, बहुत वायलेंट हो जाता था। उसके बाद मैंने बहुत सारे मेडिटेशन की चीज़ें देखी। मैं पहले से बचपन से ही इसमें था, मेडिटेशन योगा में, बट कुछ साल तक भी मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं की। उसके बाद कुछ साल पहले से मैं वापस से इस लाइन में हूँ। एंड मैंने ये चीज़ सीखा है कि जब ये सब चीज़ें होती है, ज़्यादा गुस्सा करना, ज़्यादा इमोशनल होना, ज़्यादा हंसना, कोई भी चीज़ आपकी स्थिर बुद्धि के विपरीत है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका बॉडी आपके कंट्रोल में है। एंड इन सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बॉडी आपके कंट्रोल में है। सो बॉडी को हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, इसका स्ट्रेट एंड सिंपल एंड बेस्ट सोल्यूशन ही मेडिटेशन है। ये मेरे जो भी मैं यहाँ पे आपके साथ वाक्य कर रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं यही प्रूफ करने के लिए कि देखो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं पर सॉल्यूशन ना सबका एक ही है, मेडिटेशन। अब जितना अपने अंदर झाँकोगे, अब देखोगे बाहर की दुनिया ना आपके हिसाब से नहीं चलती, वो रियलिटी है, वो आपके हिसाब से कभी चलेगी नहीं। वहाँ पे आपको जो चीज़ें अगर आपको यहाँ पे चाहिए वो चीज़ें वहाँ पे रहेगी नहीं, वो चीज़ें यहाँ पे रहेगी। बेसिकली आपके हिसाब से नहीं चलने वाला कुछ। पर ना मेडिटेशन के थ्रू एक प्रैक्टिस है, एक टाइम जब आ जाता है आप सिर्फ अपने बॉडी के अंदर ही हो, आप बाहर का कोई चीज़ देख नहीं रहे हो, आप महसूस नहीं कर रहे हो बाहर में जो भी है। जब आप सिर्फ अपने बॉडी के अंदर हो, आप एक चीज़ ना आप ये चीज़ महसूस करोगे कि आप अपने आप के अंदर एक दुनिया इमेजिन कर रहे हो जहाँ पे आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है ना, आप सिर्फ उन चीज़ों को इमेजिन करो। उस इमेजिनरी दुनिया में सिर्फ वही चीज़ें हो रही है जो आपको पसंद है, वो चीज़ें वहीं रखी है, ये आदमी यहीं खड़ा है, यही लोग हैं जो मुझे ज़्यादा प्यारे हैं और मैं उनके साथ कितना भी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मुझे उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन में बहुत ताकत है, बहुत, मतलब ये चीज़ मैंने तो लाइफ में देखा है। मेडिटेशन में बहुत सारे स्टेजेस हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा छोटे स्टेज में ही हूँ अभी, बट एटलीस्ट इस स्टेज में तो मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैं ना अपने अंदर मैं एक इमेजिनरी दुनिया इमेजिन कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं जो चाहे वो इमेजिन, जैसे हम सपना देखते हैं ना,
बस ठीक वैसे ही मैंने एक दुनिया इमेजिन कर रखी है। और जब अब ये प्रैक्टिस है, एक साधना है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये चीज़ और इम्प्रूव होती जाएगी। और कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठोगे आपको वही पिक्चर है। जैसे कोई सुंदर बगीचा है, या आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है, या आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, आपके फेवरेट गेम्स, स्पोर्ट्स, लोग, कुछ भी, जो भी चीज़ आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन देती है, आप सिर्फ उसे ही पिक्चराइज करोगे। और ये सब जब आप करोगे ना, आपका बॉडी इतना ज़्यादा शांत हो जाएगा एक टाइम के बाद। जो आप बोल रहे हो कि ये जो इश्यूज ट्रिगर करता है, ये सब चीज़ आप देखोगे कि कम्प्लीटली आपके पास से निकल जाएगी। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सैफू का और एक है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, लूसिड ड्रीम्स, आर इट रियल? सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सैफू ये, कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये होता है कि हम अपने बॉडी, हमारी जो सोल है, उस बॉडी से निकल के वो सोल ऑल ओवर घूम सकती है, वो चीज़ें देख सकती है। लूसिड ड्रीम्स, देखो अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन को तो हम भूल नहीं सकते। हाँ, पर लूसिड ड्रीम्स तो डेली होता है, मुझे तो डेली के बेसिस में होता है। आप जब कच्चे नींद में रहते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप वो विजुअलाइज कर रहे हो जो आपके आसपास है ही नहीं। आपने ये सब चीज़ें देख ली और आप वो सब चीज़ें महसूस कर रहे हो। लूसिड ड्रीम तो क्वाइट पॉसिबल है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है ना, ये साधना से आती है, ये इतना ईजी नहीं है। अगर ये पॉसिबल है, क्यों नहीं, अगर साइंटिफिक वे से देखें तो पॉसिबल भी है। आप अपना कॉन्शियसनेस, अगर आप हमारे भाषा में पूछेंगे तो हम तो बोलेंगे कि आत्मा निकलती है अपनी बॉडी से और जगह जगह घूमती है। अगर आप साइंस के भाषा में पूछेंगे तो यस, कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस कैन ट्रैवल, ठीक है। आप एक जगह पे बैठ के आपकी सोल एंड आपकी माइंड जो है वो कहीं और घूम के उन चीज़ों को देख के, पर अब देखो ना, ये चीज़ें इतनी आसान है नहीं। ये चीज़ों के लिए आपको मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल पहुंचना पड़ता है। ये चीज़ें तब पॉसिबल होती है जब आपने मेडिटेशन के थ्रू एक एहसास अपने आप को स्थिर बना लिया है, जहाँ पे आपको मोह, आपको माया, आपको जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है वो अब आपकी बॉडी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ती उससे। आप अपने बॉडी को कम्प्लीटली सर से लेके पाँव तक आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो। आप भूख कंट्रोल कर सकते हो, आप प्यास कंट्रोल कर सकते हो, आप सांस कितना लेना है, सांस कितना छोड़ना है, ये सब चीज़ें जब कंट्रोल कर सकते हो ना, ये स्टेज ऑफ मेडिटेशन रहता है जहाँ पे एस्ट्रल प्रोजेक्शन या फिर टेलीपोर्टेशन तो मैं नहीं बोलूँगा, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, जो आप मेंटल स्टेट से आप एक दूसरे से टेलीकम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अब तब पॉसिबल होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जितने लोगों को जानते हैं, हमने तो किसी के मुँह से ये सब सुना नहीं है। बट मेरा ये सेंस कहता है, सिक्स सेंस कहता है कि ये क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज आज के डेट पे हम में से किसी के पास इतना पेशेंस है नहीं कि हम इतना देर मेडिटेशन के लिए बैठे और अपने आप को डेली इतना प्रैक्टिस, इतना साधना करें डेली कि हम उस लेवल तक पहुँच गए, क्योंकि हम अपने कामों में बिजी रहते हैं एवरी डे। और देखो, काम यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ तो एक्चुअल में जिस चीज़ में हम बिज़ी है, जो एजुकेशन में एजुकेशन, जो काम है काम, वो भी, और ऐसे बहुत सारे अनप्रोडक्टिव काम भी। अब जैसे कि आप देखेंगे, हम वेब सीरीज़ देखते हैं। वेब सीरीज़ तो रेयरली मुझे लगता है एक या दो ऐसा रहेगा जो एजुकेटिव है, जो आपको लाइफ में एक बेटर इंसान बनाने के काम आएगा, जो आपको कुछ सिखाता है। वरना तो आप देखो क्राइम, रोम कॉम, ये सब ऑफ बिट्स टॉपिक है, ये आपको लाइफ में कभी डेवलप नहीं करने वाला। जो इसको नाम दिया है इडियट बॉक्स, बहुत सही नाम दिया है, क्योंकि ये आपको सिर्फ इडियट बनाने वाला है लाइफ में, ये आपको कभी हेल्प नहीं करने वाला है। आपको अगर कोई हेल्प करेगा वो है आपको। ये चीज़ आप देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा जॉय है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपको हेल्प कर सकती है वो आपका खुद का इनर सेल्फ है। आप जितना हो सके अपने इनर सेल्फ के अंदर झाँके, उसको झाँक के देखिए कि आपके अंदर इतना बड़ा गुरु बैठा है। आपको अगर उस गुरु से आप मिल गए, अपने अंदर के गुरु से मिल गए, आपको लाइफ में किसी और गुरु को मिलने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको किसी से प्रेरणा नहीं, नो मोटिवेशन, ये वो कुछ नहीं करना रहेगा। बस अपने आप को समझो, अंदर से समझो और साधना करो, प्रैक्टिस करो कि आप एक स्थिर मनुष्य बनो। जितना हो सके आप यहाँ से बहुत स्थिर बनो, स्टेबल बनो।
स्टेबल मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे मनुष्यों को अपने अंदर भय का अभाव नहीं होगा। आप डरेंगे नहीं, आपको किसी चीज़ का फियर नहीं है, ठीक है, आपको किसी चीज़ का खुशी भी नहीं है। ना आप सुख में बहुत सुख हो रहे हो, ना आप दुख में बहुत दुखी हो रहे हो। आप सुख में भी उतने ही स्थिर हो, आप दुख में भी उतने ही स्थिर हो। चीज़ें आपके आसपास बदलेंगी पर आप बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये स्टेट मैं तो सबको प्रेफर करूँगा कि जो भी मेडिटेशन में जाना चाहता है और अगर इनर पीस और इनर स्ट्रेंथ अपना चेक करना चाहता है तो ये ज़रूर करें। सबसे पहले तो ये करें, ट्राई करना कि आप मेडिटेशन में ये अगर फुल इतना नहीं तो भी करीब करीब इतना तक तो पहुँचे कि आप अपने आप को जितना हो सके बिना एनवायरनमेंट चेंज आप अपने आप को स्थिर कर रहे हो। आप वही हो, एनवायरनमेंट डेली चेंज हो रहा है पर आप वही हो। आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, आपके डिसीजन आप खुद से ले रहे हो, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको कि इसके सुने उसके सुने। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा है। और किसी को कोई अगर सवाल है या कुछ कमेंट्स करने हैं, मेरे साथ कुछ चीज़ डिस्कस करना है, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अगर आप सब मेरे साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं, आप मेरे साथ बेटर होगा अगर आप मेरे साथ वीडियो में कनेक्ट करें। आप रिक्वेस्ट भेजें मुझे वीडियो के लिए, तो हम वीडियो टू वीडियो बात करें। कुछ भी हम अगर बात कर सकते तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। जो अब तक मैंने बात की मुझे तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू सैफू, थैंक यू आदर्श। आप सब ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अब तक। यस, आदर्श का और एक मैसेज यहाँ पे आया है, हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, व्हाट आर द स्टेप्स, लाइक व्हाट टू इमेजिन व्हाइल मेडिटेटिंग। सी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ है। मेडिटेशन के बारे में बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि मेडिटेशन हो नहीं पाता। सबसे पहले तो अगर मेडिटेशन नहीं हो पाता ना, मेडिटेशन नहीं होने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोचो। क्योंकि आपको आधे लोग बोलेंगे सोचना बंद करो, क्योंकि जितने दिमाग में थॉट्स आएंगे उतना आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। सोचना बंद करो, पर आप चीज़ नोटिस करो, सोचना कभी कोई बंद कर ही नहीं सकता। मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था, मैं अभी फ़िलहाल मेडिटेशन के उस पॉइंट तक आ गया हूँ जहाँ पे मैं अपने थॉट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ एंड थोड़ा चीज़ें इमेजिन कर सकता हूँ। लाइक वो अच्छा माहौल, मुझे जो चीज़ें पसंद है वो उनको इमेजिन करना, ये सब मैं कर सकता हूँ। बट या अगर आप अपने आप को फोर्स करेंगे ना, इनिशियल स्टेज में आप जब मेडिटेशन के लिए बैठेंगे एंड जब आप अपने आप को फोर्स करेंगे फॉर मेडिटेशन, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप वो बहुत चीज़ गलत करोगे अपने साथ। क्योंकि आप जितना ये सोचोगे कि मुझे सोचना नहीं है, आप और ज़्यादा सोचते हो। तो मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था मेडिटेशन, मैंने सिर्फ एक चीज़ रखा था कि मैं बस मेडिटेशन में बैठा हूँ, जो दिमाग में चल रहा है यूजुअली वही चलने दे रहा हूँ। मेडिटेशन एक ऐसा प्रैक्टिस है, इसमें एक चीज़ मैंने जो महसूस की है, थॉट्स के ना एक रफ्तार होती है, एक स्पीड होती है। आप जब इनिशियली बैठोगे मेडिटेशन के लिए, ये थॉट्स बहुत फास्ट घूमते रहेंगे। आप जितना अपने आप के साथ वक्त, जितना अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे मेडिटेशन पे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये स्पीड है ना, ये स्पीड धीरे धीरे स्लो होती है। ये जो थॉट्स की जो स्पीड है, पहले ये बहुत फास्ट घूमती है, बहुत फास्ट। आप एक थॉट से दूसरा थॉट स्विच, दूसरे से तीसरा स्विच। ये जितना आपका बॉडी और माइंड एकत्रित होता है, एकत्रित होकर एक दिशा में सोचने लगता है, तब आप चीज़ नोटिस करोगे थॉट्स धीरे धीरे स्लो होगी। एंड इसके साथ साथ ना सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले भी बात की है इस बारे में, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रीथिंग जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यूजुअली नॉर्मल जब हम बात करें तो हम इतना ही, ये जो है ना हमारा इतना ही सांस, ये लेवल ही हमारा चल रहा है सांस। और एक्चुअल में जो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, योगी होते थे, साधु होते थे, इनका जो ब्रीथिंग था, इनका सब कुछ ब्रीथिंग के ऊपर ही होता था। ये ब्रीथिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। ये जो होता था ना उनका ब्रीथिंग का साइकिल ही लंबा होता था। देखो इस पर साइंस भी है। आप अगर साइंस की तरफ से देखो, हम तो पूरे सेल से बने हुए हैं। जितना हमारे सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उतना जितना ज़्यादा आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी, आप उतना ज़्यादा एक्टिव रहोगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना है बॉडी के अंदर, जितना हो सके अपने गहरे सांस लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना, एनर्जी कंजर्व करना सीखें।
मैंने ये चीज़ें कुछ महीनों से ही स्टार्ट की है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे देखे इस चीज़ के। एनर्जी कंजर्व कैसे करना, जितना हो सके उतना चुप रहो। अब जितना बोलते जाओगे, अब जितना रिएक्ट करते जाओगे, एक तो देखो सामने वाला उससे परेशान हो जाए। सामने वाले को हमेशा बोलना पसंद है। आप वो ये चाहेगा कि कोई सामने वाला हो जो मुझे सुने। जैसे मैं भी यहाँ पे चाह रहा था कि कोई और मुझसे बात करे, मैं उनको सुनूं। बट ठीक है, ये मेरा चैनल है, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। बट यही चीज़ है कि आप जितना हो सके उतना कम बोलो। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जब तुम आपको लगती है तब उसको एक्सप्रेस करो, तो ना आपको ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर कंजर्व मिलेगी। आपने अपना ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे ये कहनी, हाँ एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ तो ऐसी है जो आपके बस एनर्जी को चैनलाइज करती है राइट वे में। बाकी बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें हैं जहाँ पे नहीं हमें अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। एनर्जी को जितना हो सके उतना कंजर्व करना चाहिए। और जो आदर्श का क्वेश्चन था मिस्टर शेट्टी कि हाउ टू व्हाट टू इमेजिन, सिंपल सा आंसर है इसका, इमेजिन व्हाट यू वांट। आपको जो इमेजिन, अच्छा कभी कभी बुरे ख्याल भी आएंगे, आने दो, जो आता है आने दो। अपने बॉडी को टाइम दो, अपने बॉडी को एक आदत पड़ने दो कि वो थॉट्स धीरे धीरे ना, वो थॉट्स की स्पीड स्लो है। लाइक मैं जब बैठा था स्टार्टिंग में, मुझे ऐसा होता था 1 थॉट 2 थॉट 3 थॉट 4 थॉट 5 थॉट स्विच होते रहते थे। कोई एक थॉट पूरा नहीं चल रहा था, बार बार बस स्विच होते थे। धीरे धीरे जब मुझे एक्सपीरियंस आया, जब मैं थोड़ा बहुत स्थिर हुआ, तब मैंने देखा कि मैं एक थॉट पे कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। उस जो कहानी को मैं इमेजिन कर रहा हूँ दिमाग के अंदर, उस कहानी को एक एंड साइड तक पहुँचा पा रहा हूँ। फिर स्विच हो रहे। अभी तक भी मैंने उस पर पूरा काबू नहीं किया। मेरे थॉट में स्विच होते हैं जब मैं मेडिटेशन बैठता हूँ, पर एटलीस्ट उसकी रफ्तार कम हो गई है। तो आप भी अगर जब इनिशियली मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो ये चीज़ ट्राई करें कि जितनी हो सके ना आप उसकी रफ्तार को कंट्रोल कर सके, तो कंट्रोल करें। थैंक यू। एंड इसके बाद सैफू का और एक क्वेश्चन है, आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन सब गुड स्टफ आई कैन से, लर्निंग फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच सैफू। यस, यही करना है हमको, जितना हो सके। हमारा टाइम जो है ना, देखो हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। वो जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर 2 कुत्ता होता है, अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता। आप जिसको खाना खिलाते हो आप वही बनते हो। ठीक वैसे ही है टाइम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लाइफ का। आप टाइम किस पे इन्वेस्ट करते हो वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी जो व्यू कर रहे हैं, इसी में मेरे 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे मैंने सीखा है कि आपको टाइम, आप मतलब उनसे मैंने सीखा है कि उन्होंने किस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे उनका स्किल्स उस चीज़ पे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ना मैं उनको देख के बोलने लगा वाह। मतलब एक टाइम था जब उनको इसका कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, और आज देखो कितना इतना जो ज्ञान पा लिया मैंने उस फील्ड पे कि देख के ना आदमी चौंक जाता है कि मानना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, आप अपने टाइम के साथ सब कुछ आपके टाइम के हिसाब से है। आप कोई एक स्किल पकड़ो, उस स्किल को आप अपना टाइम दो, दूसरा स्किल पकड़ो, क्योंकि एक स्किल ही है जो आपको आगे जाके डेवलप करेगा। जितना हो सके आप अपने स्किल पे इन्वेस्ट करते रहो, बस वही सब है। 2-3 और लोग हमारे साथ जुड़ गए अभी, उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है या आपको मुझसे बात करनी है, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई सवाल या कोई भी, हम यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव माइंडसेट इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो हम कोई भी चीज़ पे बात कर सकते हैं, ज़रूर बात कर सकते हैं। या वी आर बैक अगेन। सो मेरा यही कहना है कि अगर हम कोई ऐसा टॉपिक पे बात कर सकें जहाँ पे हम कोई भी कुछ अगर मुझसे पूछना चाहे, या सॉरी वो कॉल्स आ रहे थे, या सो कोई भी मुझसे कुछ पूछना चाहे यहाँ पे या मुझसे वीडियोस में बात करना चाहे, प्लीज़ आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे पॉजिटिव रहना है। दूसरा हम बात कर रहे थे मेडिटेशन के ऊपर कि कैसे हमको मेडिटेट करना है, कैसे हमारे बॉडी को और माइंड को स्थिर रखना है। बहुत सारे नए लोग ने हमको ज्वाइन किया है। हाय एवरीवन, मुझे वेव भी किया है।
वेलकम टू माय चैनल। मैं बस छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम एक गुड कम्युनिकेशन रखें, एक बॉन्ड रखें बहुत सारे लोगों के लिए जो नहीं शेयर कर पाते। तो अगर आप मेरे चैनल के थ्रू, मेरे माध्यम से कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन लेना चाहते हैं या अपना सजेशन किसी और को शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे व्यूवर्स ज़्यादा तो है नहीं क्योंकि ये मेरा नया चैनल है तो ज़्यादा कोई व्यूवर्स है नहीं, पर जितने भी हैं उनके साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। हमने काफ़ी देर से तो वैसे बात की है, हम 10 बजे से चालू है यहाँ पे लाइव चल रहे हैं। हमने अब तक पॉजिटिव माइंडसेट की बात की, हमने अब तक मेडिटेशन की बात की। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल भी पूछे, मुझसे जितना हो पाया मैंने उनको अपनी साइड से जवाब देने की कोशिश की। कोई और अगर कुछ सवाल पूछना चाहे तो प्लीज़, या फिर कोई अपना पॉइंट रखना चाहे। हमारा टॉपिक है पॉजिटिव माइंडसेट और मेडिटेशन। कोई अपना पॉइंट रखना चाहे या मैं कुछ सवाल पूछना चाहे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर किसी और का भी कोई सवाल नहीं तो नेचुरली समझ सकता हूँ, पहला दिन है मेरा भी, मैं भी कोई ऐसे प्रिपरेशन के साथ नहीं आया था। तो अगर अभी आगे हमारा कोई सवाल नहीं है तो हम अब एक काम कर सकते हैं। यस आंचल, थैंक यू सो मच। आंचल का एक क्वेश्चन आया, हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एट योर लोवेस्ट। देखो, जब भी मैंने लोवेस्ट अपने लाइफ में फील किया ना, मैंने एक चीज़ अपने आप को समझाया, एंड ये कोट ने मुझे हमेशा हेल्प किया है कि जब अगर आप मेरा ये चैनल देखोगे ना, मोटिवेट योरसेल्फ, मैंने कुछ कोट्स लिखे हैं, वो मैंने खुद से लिखे हैं, जो चीज़ें मुझे लाइफ में बहुत हेल्प हुए। आपके बुरे टाइम का ना सबसे अच्छा बात पता है क्या होता है, कि आप अपनी लाइफ में आप इतना नीचे आपने वो चीज़ें देखी है, इतने नीचे आ गए अपने लाइफ में कि इससे नीचे आप और जा नहीं सकते। जब मैं अपने लाइफ में एकदम लोवेस्ट में था, मैं खुश एक रीज़न से मैं खुश इसलिए भी था कि चलो जो बुरा होना था सब हो गया। अब मैं यहाँ से मेरा ग्राफ सिर्फ ऊपर जा सकता है, क्योंकि और नीचे मैं जा नहीं सकता। जितना बुरा दिन देखना था, जितना बुरा टाइम देखना था, मैं सब देख लिया। अब बस यहाँ से ऊपर जाना है। अब जो भी होगा सिर्फ अच्छा ही हो सकता है, बुरा इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये एक कोट रहता है जो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये हमेशा ना पॉजिटिव माइंडसेट बहुत फास्ट बना देता है। ये थॉट अगर आप रखते हो। दूसरा आदर्श का क्वेश्चन है, डूइंग मेडिटेशन ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैं इतना बोलूँगा जितना मैं जानता हूँ, कि कहते हैं कुछ 2 बजे से 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ये टाइम पे मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैंने एक स्टोरी सुना था मेरी मदर से, कि वो जब मेडिटेशन कैंप गई थी हैदराबाद, उन्हें वहाँ पे एक लेडी मिली थी। उस फैमिली का ना एक रोज़ का टाइम टेबल है। उन लोग एवरी डे रात को 2 या 3 बजे उठते हैं एंड फिर वापस सोते नहीं। एंड वो लेडी तो करते ही है, उन्होंने अपने 2 बच्चों को भी करवाया जो स्कूल में जाते हैं। अब जब मेरी मदर ने पूछा उनको कि, क्योंकि ये मदर मुझे हमेशा ये स्टोरी बताती थी कि ये देखो ऐसा भी होता है। जब मेरी मदर ने उनको पूछा कि आप मतलब इतने छोटे बच्चे हैं, उनको अगले दिन स्कूल जाना होता है, रात को 2-3 बजे उठ जाते हैं, इतना नींद सफिशिएंट है क्या? उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि उन लोग इसलिए उठते हैं ताकि वो मेडिटेशन कर सके। एंड उन्होंने बोला कि ये बहुत सालों से वो कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा सालों से इन लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं। और उन्होंने नोटिस किया कि सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उनका नींद भी पूरा कवर होता है, एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का संडे मेरा बहुत अच्छा गया। आई होप आप सबका भी अच्छा गया होगा। यहाँ पे मुझे एक टाइमर आ रहा है।